प्रिय दोस्तों नमस्कार। मजदूर लोग कभी अमीर नहीं बनेंगे। मजदूर लोग जो भी मजदूरी करते होंगे वो मजदूर कभी नहीं अमीर बनेंगे। चाहे जहाँ भी मजदूरी करता हो, चाहे चाहे वो फैक्ट्री में करता हो, चाहे कल में काम करते हो, चाहे कारखाना में काम करते हो, चाहे जहाँ भी काम करता है बेचारा, वो कभी अमीर नहीं बनेगा। चाहे सरकारी नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट नौकरी करता है, कहीं भी किसी भी तरह किसी भी जगह नौकरी करता है, वह आदमी कभी अमीर नहीं बनेगा, कभी अमीर नहीं बनेगा। इसका क्या कारण है? इसका असली कारण नहीं जानते हैं लोग। मजदूर लोग असली कारण नहीं जानते हैं। अगर मजदूर लोग असली कारण जान जाए तो मजदूरी करना छोड़ देंगे, और मजदूरी करना छोड़ देंगे तभी अमीर बनेंगे, तभी अमीर बनेंगे। मजदूरी करना नहीं छोड़ेंगे तब तक अमीर नहीं बनेंगे। गरीब के गरीब ही बने रहेंगे, जिंदगी भर गरीब ही बने रहेंगे। इसका क्या कारण है? इसका असली कारण है तमाम मजदूरों को, तमाम दुनिया के मजदूरों को जान लेना चाहिए असली कारण। असली कारण क्या है जो मजदूर कभी अमीर नहीं बन सकता है, कभी अमीर नहीं बन सकता है? असली कारण इसका यह है, जो मजदूरों को मजदूरी तय किया जाता है, जो मजदूरों को मजदूरी तय किया गया है, वह मजदूरी तय किया गया है इसीलिए कि तमाम मजदूर लोग इसका कभी अमीर नहीं बने, कभी अमीर नहीं बने। इसीलिए इसका ध्यान में रखते हुए मजदूरी को तय किया जाता है। कभी अमीर नहीं बने। अगर मजदूर लोग अमीर बन जाता है, अमीर बन जाएगा तो तमाम कामकाज बैठ जाएगा, तमाम कामकाज चौपट हो जाएगा, तमाम कल कारखाना बंद हो जाएगा, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएगा, और तमाम तरह के कामें बंद हो जाएगा। इसीलिए मजदूरी तय किया जाता है, सोच समझ करके तय किया गया है कि यह मजदूरी उतना ही दिया जाए, मजदूर लोग के मजदूरी उतना ही दिया जाए कि दोनों टाइम कम से कम रूखा सूखा पेट भरे। अच्छा से नहीं, रूखा सूखा दाल भात खा करके और पेट भरे, रोटी दाल खा करके पेट भरे। इतना ही इसका उद्देश्य है कि पेट भरे और जिंदा रहे मजदूर लोग। अगर मजदूर लोग जिंदा नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं होगा। अगर मजदूर लोग अमीर बन जाएगा फिर भी हमारा काम नहीं होगा। तो ये दो चीज ध्यान में रख करके बनाया गया है कि मजदूर लोग जिंदा रहे और मजदूर लोग कभी अमीर नहीं बने। आप अमीर बन जाएंगे तो उनका फैक्ट्री में नहीं काम करने जाएंगे, उनका कल कारखाना में काम नहीं करने जाएंगे। इसीलिए ये सोच समझ करके मजदूरी तय किया जाता है, और सोच समझ करके मजदूरी तय किया गया है। तमाम दुनिया के मजदूर लोग सोचे और समझें, आप कभी अमीर नहीं बनेंगे जब तक आप मजदूर बने रहेंगे, जब तक आप मजदूरी करते रहेंगे, जब तक आप नौकरी करते रहेंगे, जब तक आप नौकर बने रहेंगे। चाहे जहां भी नौकर बनते हैं, जहां भी नौकरी करते हैं, चाहे कल में काम करें, चाहे फैक्ट्री में काम करें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, जहां भी काम करते हैं आप नौकर ही बन करके रहना होगा। जिंदगी भर आप कभी नहीं अमीर बनेंगे। इसीलिए वो ध्यान में रख करके मजदूरी तय किया जाता है कि मजदूर कभी अमीर नहीं बने। मजदूर अमीर बन जाएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा फैक्ट्री नहीं चलेगा। इसीलिए आपको मजदूर बने रहने के लिए आपको कम मजदूरी तय किया जाता है, उतना ही मजदूरी तय किया जाता है सोच समझ करके कि 2 टाइम का भोजन खरीदा सके, 2 टाइम का चावल खरीदा सके। आपको बाल बच्चे को नहीं
होना चाहिए। मजदूरों को अगर बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा तब तो हमारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हमारा कल बंद हो जाएगा, कारखाना बंद हो जाएगा। इसीलिए मजदूर के बाल बच्चा नहीं पढ़े, इसीलिए कम मजदूरी दिया जाता है कि मजदूर के बाल बच्चा अनपढ़ रहे, और मजदूर के बाल बच्चा अनपढ़ रहेगा तभी हमारे पास काम करने आएगा। और बीमारी से इलाज नहीं करवा सके, अपना पैसा से बीमारी, किसी भी तरह के बीमारी पकड़े तो इलाज नहीं करवा सके, क्योंकि इलाज अपने से करवा लेगा तब हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए वो तय किया गया है ध्यान में रह करके कि वह बीमार पड़े तो हमारे पास से एडवांस पैसा ले जाए, हमारे पास से कर्जा ले जाए, हमारे पास से उधार ले जाए। आप तमाम मजदूर लोग बीमार पड़ते हैं तो उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तब जा करके इलाज करवाते हैं, तो वो आप उसका गुलाम बनते हैं, आप बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रह करके मजदूरी तय किया गया है तमाम दुनिया के मजदूरों के लिए कि मजदूर लोग मरे नहीं और अमीर भी नहीं बने, इसलिए वो तो नहीं मजदूरी दिया जाए ताकि वो जिंदा रहे और जिंदा रह करके हमारे काम करते रहे। और मजदूर पढ़े नहीं, मजदूर बीमारी से अपने पैसा से इलाज करवाए नहीं, मजदूर अपने पैसा से पढ़ाई नहीं करवा सके बाल बच्चा को, इसीलिए मजदूरी तय किया गया है, कम मजदूरी तय किया जाता है, इसीलिए कि दोनों टाइम उसका भोजन मिल सके, रूखा सूखा भोजन मिल सके, और सवेरे फिर काम करने के लिए हमारे पास आने के लिए तड़पते रहे। क्योंकि आपके पास कम मजदूरी है, दोनों टाइम के भोजन खरीदने भर है, तभी तो आप सवेरे काम में जाने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो आपके पास भोजन रहेगा तो आप बहुत लेट से उठेंगे और बहुत लेट से जाएंगे, समझे ना। इसीलिए सोच समझ करके तय किया गया है दोस्तों। आपको अगर अमीर बनना है तो कल को छोड़ना होगा, कारखाना को छोड़ना होगा, मजदूरी करना छोड़ना होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। और काल कारखाना छोड़ करके आप सोचेंगे कि हम कल छोड़ देंगे, कारखाना छोड़ देंगे, मजदूरी करना छोड़ देंगे, नौकरी करना छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, आप भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपको अगर अमीर बनना है तो आपको ये बिजनेस करना होगा, ये जो हम बिजनेस बता रहे हैं ये काम करना होगा, आपको अपना काम करना होगा, आपको बेचने के लिए सीखना होगा, आपको दुकान चलाने के लिए सीखना होगा, आपको तभी आप अमीर बन सकते हैं। अपना काम करना होगा, आप चाहे दुकान चलाइए, चाहे बिजनेस कीजिए, और नहीं तो अच्छा कारीगरी काम सीखिए। जो कारीगरी करते हैं कल में जा करके, जो कारीगरी करते हैं कारखाना में जा करके, वो अपना काम करें और अपना काम करके बिजनेस चलाएं, तभी अमीर बन सकते हैं। नहीं तो मजदूरी करने से कभी अमीर नहीं बनेंगे, जिंदगी भर नौकरी करने से कभी अमीर नहीं बनेंगे, जिंदगी भर आपका औलाद बाल बच्चा सभी नौकर बन करके रहेंगे, नौकर बन के जिंदा रहेंगे और सिर्फ पेट भरेंगे, अमीर कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा बात अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों के पास शेयर करने का प्रयास करें, ताकि तमाम मजदूर लोग जान सके और समझ सके कि हमें मजदूरी किस लिए दिया जाता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आप उस मजदूरी से न बीमार पड़ने पर इलाज करवा सकते हैं, न अपने बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, न आप कभी अमीर बन सकते हैं। इसीलिए आपको मजदूरी दिया जाता है, आपको कम मजदूरी इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।